बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जिन्नात की वीडियो को शेयर करूंगी। जिन्नात एक तरह की मखलूक है जो इंसानों से पहले इस कुरान अर्ज़ में आबाद की गई। ये मखलूक आग से पैदा की गई है और इस मखलूक के जिस्म लतीफ़ हैं, इसलिए ज़ाहरी आंखों से नज़र नहीं आती। जिन्नात बिल्कुल इंसानों ही की तरह हैं। इनकी पैदाइश का सिलसिला भी नस्ल दर नस्ल है। जिन्नात इंसानों की तरह खाते पीते हैं और इन्हें मौत भी आती है। जिन्नात के वजूद का इनकार करना जहालत है। इस महलूक के मुतल्लिक़ इस्लामी अक़ायद हस्बे ज़ैल हैं। जिन भी इंसान की तरह अल्लाह की मखलूक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो हमारी इबादत करें। ये मखलूक नारी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिन्नों को आग के शोले से पैदा किया गया है। जिन्नात को भी अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तरह काफ़ी क़ुव्वत अता फरमा रखी है कि वो जो शक्ल चाहें अख्तियार कर सकते हैं। यहाँ तक कि लतीफ़ मखलूक होने के बायस इंसानों के जिस्म में भी दाखिल हो जाते हैं। जिन्नात भी इंसानों की तरह अपने अपने दौर में रसूलत की उम्मत में दाखिल हुए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासत के बाद हर जिन के लिए हुक्म इलाही यही है कि वो इस्लाम कबूल करके साहिब ईमान होकर ज़िंदा रहे। मगर जिन्नात में भी बाज़ जिन्नात गैर मुस्लिम हैं। जिन्नात के लिए शरी मुहम्मदी की पाबंदी लाजम है, क्योंकि क़यामत के रोज़ इनका भी हिसाब होगा और इन्हें भी जज़ा और सज़ा मिलेगी। मुसलमान जिन कुरान पढ़ते हैं इस पर अमल भी करते हैं, क्योंकि इरशाद इलाही है कि जब हमने चंद जिन्नों को आपकी तरफ यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जा कर दिया कि वो कुरान सुने, तो वो आपकी खिदमत में आए और आपस में कहने लगे खामोश रहो। फिर जब आपसे कुरान सुनकर वापस अपनी कौम में गए तो इनमें अल्लाह का खौफ पैदा हो गया। वापस जाकर कहने लगे, है हमारे साथियों, हमने एक ऐसी किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुई है और पहली किताबों की तस्दीक करती है, दीन हक़ और हदायत की तरफ रहनुमाई करती है। ऐ हमारी कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात मानो, इस पर ईमान लाओ ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह बख्शे, तुम्हें अज़ाब अलीम से बचाए। जिन्नात में से तख्लीक आदम पर हुक्म इलाही की जिसने नाफरमानी की, इसे इब्लीस कहा जाता है। ये जिन्नात का सरदार है। इसने इबादत और इताअत की बिना पर कुर्बत इलाही हासिल की, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया, जिससे हुक्म खुदाबंदी का नाफरमान हो गया और हमेशा के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मरदूद हो गया। इसने क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला से मोहलत हासिल कर ली और इंसानों को राह से गुमराह करने की बुराई अपने ज़िम्मे ले ली। चूँकि वो इंसान दुश्मनी में पेश है, इसलिए इसे शैतान कहा जाता है। जिन्नों में से जो जिन शरारत बुराई करते हैं वो भी शैतान के साथी हैं, इसलिए तमाम बुरे जिन्नों के ग्रोह को शयातीन कहा जाता है। शयातीन ने अनबिया नेक लोगों की मुखालफत की और ता क़यामत करते रहेंगे, मगर जो अल्लाह के बंदे होंगे इन्हें गुमराह न कर सकेंगे। शयातीन इंसानों को बहकाने के लिए एक हरबा इस्तेमाल करते हैं कि वो बाज़ गैब की खबरें लाने के लिए आसमान की तरफ जाते हैं ताकि वहाँ के फरिश्तों से आने वाले वक़्त की बातें सुन लें और फिर इन्हें इंसानों में फैलाकर अपना सिक्का जमाएं कि वो पोशीदा बातों को भी जानते हैं। इसी तरह वो इंसानों को झूठे फ़रेब में मुब्तला करके बहकाने में कामयाब हो जाते हैं और इंसानों के दिलों में वसवसे डालकर राह हिदायत से गुमराह कर देते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे शयातीन से पनाह मांगने की बेहद ताकीद फरमाई है ताकि शयातीन के हरबे और फ़रेब नाकाम हो जाएं। अल्लाह के बंदे हमेशा अल्लाह की पनाह में रहें। शयातीन कुफर के साथी हैं, इसलिए इसका साथ देते हैं, उसे फैलाते हैं और जादू को फ़रोग़ देने में शैतान का हिस्सा है। हारूत और मारूत से उन्होंने जादू सीखकर इंसानों में जुदाई डालने की बुराई भी अपने ज़िम्मे ले रखी है। ख़ासकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में शयातीन ने जादू को खूब फैलाया, इसलिए जादू करने वाला शैतान का साथी है। राह हक़ से गुमराह करने वाले जिन्नात भी बुरे इंसानों के साथ दोज़ख में जाएंगे, क्योंकि कुरान पाक में है कि जिस दिन अल्लाह ताला इन सब को जमा करेगा, इनसे कहेगा कि तुमने बहुत से आदमियों को अपना साथी बना लिया। वो आदमी जो शैतान के दोस्त होंगे वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हम तो सिर्फ़ एक दूसरे का ज़रिया बने थे। आज हम अपने मुकर्रर वक़्त को पहुँचे जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया था। अल्लाह ताला फरमाएगा कि जाओ, आज तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, इसमें हमेशा हमेशा रहो। इससे मालूम हुआ कि शैतानों का अंजाम बुरा होगा, लिहाजा इनसे महफूज रहने के लिए अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए।
جن یا شیطان کے وجود کا انکار کرنا اسلام اور ایمان کے منافی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنات کچھ نہیں بلکہ انسانی ذہن کا گمان ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ انسان کے اندر چھپی ہوئی برائی کی قوت کو جن قرار دے دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جنات کا کوئی خارجی وجود نہیں۔ اسی طرح کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید کے عقائد کے برعکس ہیں، اور یہ سب کفر کی باتیں ہیں، کیونکہ جنات کا ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اس لیے جنات کو تسلیم نہ کرنا قرآن کی نفی ہے، جس سے کفر کا اظہار ہوتا ہے۔ لہٰذا جنات اور شیاطین کے وجود کو تسلیم کرنا عین تقاضائے ایمان ہے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔